नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश मिश्रा। आप सभी जानते ही हैं और देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज इंडिया। बहुत दिनों के बाद एक खबर सीनियर सिटीजन का शूट करने को मिला है। सबसे बड़ी बात है, मुद्दा भी बहुत सारा है, बहुत सारे सवाल हैं। सवाल का अंबार है, लेकिन आंसर किसके पास मिलेगा वहीं ढूंढ रहा हूं मैं तो एक बिहारी हूं और आप सभी जो देख रहे हैं बिहार के ही हैं। और बिहार इंडिया के अंदर पड़ता है, भारतवर्ष। और इस भारत में अब क्या हो रहा है, अगर माने बांग्लादेश में हिंदू अगर मर रहा है तो यहाँ के किसी भी विपक्षी नेता के पास जुबान में ताकत नहीं है जो बोलेगा जो हिंदू क्योंकि मर रहा है। मुसलमान मरा था आज साल डेढ़ साल पहले, तो मुसलमानों के लिए सबके जुबान में सबके ताकत था, दिल्ली में बैठ के घेराव कर लिया। यह भारत है। यह भारत में जितना सुरक्षित अल्पसंख्यक है उतना सुरक्षित अल्पसंख्यक हिंदू दूसरे देश में नहीं है। लेकिन और इसका नाम भारत है। और यहाँ के विपक्षी क्या बोलते हैं। अब कल का घटना देख लीजिए जो दिल्ली में घटा है। मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने गया पुलिस, और वो पुलिस के ऊपर ईंटा पत्थर चला है और चलवाने वाला सपा नेता मुस्लिम जाति एमपी है। और वो वहाँ क्या कर रहा था, जबकि वो रामपुर का एमपी था। वो वहाँ क्या कर रहा था, सिर्फ रीमर फैलाना, झूठ पर झूठ। पता नहीं इतना झूठ जो नेता जो बोलता है कैमरा पर आके या टीवी पर आके जो भाषण जा रहा है, ये बोलने का आजादी सिर्फ भारत में है। वह नेता जो सपना देख रहे हैं, वह कांग्रेसी नेता जो मोदी को ट्रंप उठा के ले जाएगा। तुम भारतीय कहलाने में शर्म नहीं लगता तुमको? आज सभी भारतीय से मेरा एक ही सवाल है, अगर तुम भारतीय हो तो भारत को कैसे बचाओगे? क्या प्लान है भारत को बचाने का? कि है कुकुरमुत्ता जैसे लोग देहात में बोलता है, लोग कुकुरमुत्ता के जैसा लोग मुतने से छत्ता जो जम जाता है, कुकुरमुत्ता छत्ता भी बोलते हैं उसको। उस तरह से है सब नेतवा सब है, अदनी या मदनी कौन कौन है, ये सब जो भारत को तोड़ने का टुकड़े टुकड़े गैंग का जो समर्थन कर रहा है, इसके समर्थन में क्या आप भी हैं? कि आप जहां हैं वहां सोच रहे हैं कि यहां से बांग्लादेश और पाकिस्तान के जैसा हिंदू पलायन कर गए, वैसे भारत से भी हिंदू पलायन करने के लिए तैयार हो रहा है क्या? नेपाल देख लीजिए, 2 दिन पहले का घटना है। 3.5% जहां पर मुस्लिम है वहां हिंदू को भगा रहा है, भगवा को भगा रहा है। यह ताकत कहां से आ रहा है भाई? यह ताकत कहां से आ रहा है और कौन दे रहा है ताकत? वैसे बीमारी का जड़ आज हम जानते हैं सीनियर सिटीजन से, जे इन लोगों का क्या इसके ऊपर विचार है और क्या ये लोग वाकई। कुछ लोग बोलते हैं सनातन कभी खत्म नहीं होगा, अजर अमर है। तो सनातन जब कभी खत्म नहीं होगा, अजर अमर है, तो सनातन के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? आइए जानते हैं। एक चाचा जी हैं। हाँ चाचा जी, अपना परिचय दिया जाए। मैं वशिष्ठ चौधरी, याची ग्राम। मैं जो बोला हूँ तो सुने होंगे। सवाल पूछिए हमसे। यह भारत में जितने विपक्षी वाले हैं, यह माने तोड़ने का, टुकड़े टुकड़े गैंग का जो समर्थन कर रहे हैं, इसके बारे में क्या इरादा है आपका? भारत को तो तोड़ने का काम, बर्बाद करने का काम आज़ादी हमको मिली 47 में। आज़ादी के बाद से ही शुरू हो गया कि भारत को तोड़ना है। जब हिंदू मुसलमान का झगड़ा शुरू हो गया, जब देश का बंटवारा जब हुआ, जिन्ना को प्रधानमंत्री उधर बनाना था, जवाहरलाल को प्रधानमंत्री इधर बनाना था। उस समय जवाहरलाल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को साइड कर दिया, जवाहरलाल प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है,
आपने मुस्लिम को अलग कंट्री दे दिया, तो अलग दे दिया तो आपको ये भी करना था कि पूरा भारत के मुसलमान वहाँ चले जाए, और जो बांग्लादेश में या पाकिस्तान में हिंदू वहाँ जो मर रहे हैं वो हिंदुओं को यहाँ ला दिया जाता, तो कोई हिंदू नहीं मरता। और मुसलमान को वोट बैंक के लिए जवाहरलाल या महात्मा गांधी कहे जो भारत में रहो, और वो वोट बैंक बन गया कि हम बहुत बड़ा तुम्हारे माई बाप संरक्षक हैं। तो इससे क्या हुआ, फायदा पाकिस्तान को हो गया, वो अपने देश को इस्लामिक कंट्री घोषित कर दिया। वहाँ हिंदू थे लेकिन वो धर्मनिरपेक्ष नाम नहीं रखा, इस्लामिक कंट्री उन्होंने घोषित कर दिया। और हमारे जो जितने कांग्रेसी नेता थे उनको वोट चाहिए था, उनको ईसाइयों से वोट लगता था, उनको मुसलमानों से वोट लगता था, इसलिए उन्होंने शुरू में तो धर्मनिरपेक्ष उन्होंने नहीं किया, धर्मनिरपेक्ष इंदिरा गांधी किया, तो इंदिरा गांधी ने आकर के धर्मनिरपेक्ष कर दिया। और आज जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है वहाँ हिंदुओं के बेटी बहन का कोई इज्जत का, कोई आबरू का कोई ये नहीं है। जैसे कहते हैं बहुत लोग, मैं भी कहता हूँ कि सनातन का अंत नहीं होगा, तो ये अंत नहीं होगा। भूत प्रेत आदमी 50 आदमी को परेशान करता है लेकिन मारता नहीं है, तो यानी ये सब भूत प्रेत है, भूत प्रेत है, ये हमको परेशान करेगा, उसको हिम्मत मारेगा नहीं। वो एक न एक दिन हम पटक करके चढ़ लेंगे। एक वशिष्ठ नहीं चढ़ेगा, वशिष्ठ का बेटा चढ़ेगा, उसका पोता चढ़ेगा, दूसरे हिंदू होंगे सनातनी कट्टर, वो पटक करके उस भूत प्रेत पर चढ़ेंगे। और हवा चल रहा है, हम सब सनातनी, कम से कम मोदी जी आए हैं तो वो तो अपना कुर्सी संभाल रहे हैं, लेकिन जब से मोदी आए हैं तब से मैं देख रहा हूँ कि सनातनी भाई एक हो रहे हैं, दूर नहीं है। योगी जी के आने से सनातनी भाई एक हो रहे हैं। लोगों को ये समझ, पहले हम लोग यही जानते थे कि ये चमार है, ये यादव है, ये भूमिहार है, ये राजपूत है, ये कोयरी है, ये कानू है, लेकिन नहीं। अब मोदी जी के आने से लोगों को समझ में आ रहा है कि भूमिहार, राजपूत, यादव, कुर्मी, कोयरी, चमार, दुसाध हम बाद में हैं, पहले हम सनातनी हैं। और हमारे सनातनी लोग जागरूक हो रहे हैं, सनातन का रक्षा करें, सनातन के रक्षा। बहुत बड़ी बात चाचा जी ने की है। और यह बात आप लोगों को ध्यान, भूत प्रेत है, ये सब भूत प्रेत को पटक के छाती पर सनातन चढ़ेगा। जो गैर सनातनी भी अगर न्यूज़वा देख रहा है ना तो मिर्चिया तो लगबे करेगा। हमहू सनातनी बानी, आ छाती के बाती तुर के आ चरहम सा, आज नहीं तो कल राम मंदिर पर अगर ध्वज फहरा दिया वही दिन हिंदू राष्ट्र स्थापित हो गए। अब आइए एक और चाचा जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। और सीनियर सिटीजन लोग का सोच इस न्यूज में देखने को, इस खबर में देखने को मिलेगा। चाचा जी, क्या माने वशिष्ठ नारायण चौधरी जी जो बोले हैं उनके विचार से सहमत हैं? मेरा नाम परमेश्वर शर्मा, हम बिहार से हैं, मोतिहारी से। ये जो बोले हैं उसमें कहीं कोई असत्य बात नहीं है, वो 100% सत्य है। सबसे बड़ी बात है कि जब तक हम लोग एक साथ रहेंगे, सनातन में सन्मत रहेगा, तब तक हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। जिस दिन टूटेंगे उस दिन कटेंगे, यानी बटोगे तो कटोगे। अच्छा। लेकिन इसको ध्यान में रखें, वोट के चक्कर में ये जो कुछ भी बात होता है तो सबसे पहले हिंदुए वार करता है। जैसे कांग्रेसी हुए, सपा नेता हुए, ये लोग जो वार करता है। लेकिन ये सब अब इन लोगों का भी सब धीरे धीरे, पहले लालू जी भी थे, अब इन लोगों का खेला सब समाप्त हो रहा है। अब आप जो भी बचे हैं सनातनी, सबको यही है प्रार्थना कि सब एक साथ हो जाएं, एक मत से रहें और देश का कल्याण करें। अच्छा, ये जो इतना जो विवादित बयान जो आ रहा है आजकल, और विवादित बयान में देखा जाए तो कुछ हिंदू नेता लोग भी हैं। हम पहले भी बोले आपको कि हिंदू नेता इसमें जैसे सपा नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो उन लोगों के ममडनों के कठपुतली नेता हैं, उनके कठपुतली नेता हैं। तो इसका तो घमंड जो है बिहार के इलेक्शन तोड़ दिया। अब बाकी इलेक्शन में जो है दूसरे जगह इलेक्शन, उसमें भी बाकी लोगों का घमंड टूटेगा, ये पूर्ण विश्वास है।
बहुत अच्छी बात है, सबका घमंड तो टूटेगा। और बिहार में जो सुनामी जो चला है सनातनियों का, यह सुनामी एक झलक था और अभी पिक्चर बाकी है। अभी पूरे देश में जिस जिस राज्य में अगर चुनाव हो रहा आने वाला है वहाँ पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात है, चाचा जी ने एक बात बोला, बटोगे तो कटोगे। जितने सनातनी हैं एक हो जाओ। हम किसी को कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, हम किसी को यहाँ से भगाएंगे नहीं, लेकिन हम लोग अब जात पात में बंटना बंद कर दें। क्या? हाँ बिल्कुल, जात पात में बंटना बंद करें। और इस चीज का मुहिम जो है बड़ी जोर शोर से चल रहा है। खास करके इसका मुहिम जो राष्ट्रीय स्वयं संघ चला रहा, आरएसएस चला रहा है कि हम कोई जाति नहीं है, जितना है हम सनातन है। अच्छा, बागेश्वर बाबा के बारे में क्या? वो तो बागेश्वर बाबा जो कर रहे हैं वो तो बोले कि अपना धर्म निभा रहे हैं, वो अपना फर्ज निभा रहे हैं। बागेश्वर बाबा निभा रहे हैं। वो एक सिपाही है, वो कर रहे हैं। इसे सबको इस चीज को करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और भी कुछ व्यक्ति हैं जिनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रकाश कुमार हुआ। अच्छा, क्या माने सहमत हैं चाचा जी लोग के बातों से? जी जी, एकदम एकदम। अच्छा, क्या माने आपका कुछ इस सनातन के ऊपर जो वार जो हो रहा है, जी जी, और भारत वर्ष में रह के भारत के माने मिट्टी के अन्न खाकर और भारत को ही नीचे डुबाने का जो टुकड़े टुकड़े गैंग का जो समर्थन कर रहे हैं, जी जी, उनका उसको क्या जवाब? मैं उसका विरोध करता हूँ एकदम। देश में सबसे पहले लोग जो ये नेता हों, छात्र नेता हों, ये लोग जो हैं देश को बर्बाद करने में लगे हैं, सही ज्ञान नहीं देते हैं, इतिहास को पलट कर पेश करते हैं, गलत सलत चीज़ों को पेश किया है, जी जी। क्योंकि आपने देखा होगा नेहरू जी के बारे में, उन्होंने अभी से 2-4 दिन पहले मुझे एक खबर मिली कि वो जो लेटर लिखा था राष्ट्रपति जी को, आप ये सबसे बड़ा भत्सना है कि सोमनाथ मंदिर का उदाहरण है ये। अच्छा, उदाहरण है। जी जी, इसी तरह के सबसे बड़ी बात है, यह तो बात समझना होगा। और सोमनाथ मंदिर वाला जो आप लोग खबर देख रहे हैं, और सोमनाथ मंदिर पर जो पहले अटैक हुआ था, अभी वहीं पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जाने वाले हैं और वहाँ से सोमनाथ मंदिर को, और वो जहाँ जाते हैं वहाँ सनातन का पक्ष रखते हैं और सनातनी प्रधानमंत्री हैं। और उनके लिए कांग्रेस के एगो नेता हैं, वो बोल रहे हैं जो ट्रम्प उठा ले जाएगा, 100 ट्रम्प पैदा भी होगा ना तो भारत के प्रधानमंत्री को हाथ नहीं लगा सकता। आज का भारत सर्वश्रेष्ठ भारत है, पहले का डरपोक भारत नहीं है, आज का भारत है। क्या कहिएगा इस पर? भारत इनके बात के हम सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, ये आप भगवान को मानते हैं? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? रामलोहित राय। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है। यहाँ कोई देखिए टाइटल अलग हो सकता है, जात अलग हो सकता है, लेकिन सनातन कभी अलग नहीं हो सकता। इसलिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। आज जब तक भाई भाई नहीं होंगे तब तक है भूत प्रेत के, जैसे वशिष्ठ चचा जी बोले हैं, भूत प्रेत के छाती तुर के माने हम नहीं तोड़ पाएंगे तो हमारा बच्चा तोड़ेगा, लेकिन तोड़ेगा जरूर, यह यकीन है। वह यकीन माने अगर हकीकत में बदलना है तो सभी सनातनी को एक हो जाना है। यह खबर को दबाकर शेयर करें और अपना अपना राय जरूर दें। और इस तरह का खबर देखना हो तो खबर में देखिए नीचे मोबाइल नंबर चल रहा है, उस नंबर पर कॉल करें, हम आएंगे और आपका आवाज़ लेकर हम दिखाएंगे दुनिया को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।